ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा ये ऑनलाइन तीर्थ यात्रा जो चल रहा है उस श्रृंखला में सबका स्वागत है। आज जो है हम लोग चार धाम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो चार धाम हम जा नहीं सकते, लेकिन हम लोग जो है श्रवण के माध्यम से जो है उधर जाने का जो हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं चार धाम, तो लोगों को यही याद आता है कि चार धाम बोले तो जो शंकराचार्य जी ने जो चार धाम बताया है वही। जब शंकराचार्य जी आए थे तभी जो है बौद्ध धर्म भारत भर में जो है बहुत ही प्रचलित था और एक प्रकार का नास्तिकवाद का प्रचार चल रहा था। तो इसीलिए जो है हिंदू जो लोग थे वो भी जो है सब बिखरे हुए थे। इसलिए शंकराचार्य जी ने जो है हिंदू का पूरा संगठन करने के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है लोगों को तीर्थ यात्रा करना जो है बहुत ही उनको पसंद है, इसलिए उसी को जो है उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये चार धाम का जो है उन्होंने एक कल्पना आरंभ की। तब से जो है भारत में चार धाम प्रचलित है और उन्होंने इतना बुद्धि लगा के ये चार धाम को चुना है कि चारों जो है भारत के जो है चार कोने में है। अगर उत्तर में आप देखेंगे तो बद्रीनाथ, वो भी ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है। उसके बाद पूरब में जो है बद्रीनाथ, उसके बाद दक्षिण में जो है रामेश्वर और पश्चिम में जो है द्वारका। यानी कि अगर आप जो है चार धाम करते घूमेंगे तो फिर जो है पूरा ऑलमोस्ट जो है पूरा भारत भ्रमण आपका हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने जो है हिंदू संगठन का ये सब किया। लेकिन हम लोग जो ये चार धाम का जो यात्रा कर रहे हैं ये लघु चार धाम यात्रा है। ये लघु चार धाम यात्रा जो है ये हिमालय के चार धाम जो है उसके बारे में है। तो ये है हिमालय। हिमालय जो है इसको देवभूमि कहा गया है, क्योंकि देवता लोग उधर आते जाते रहते हैं और विशेष रूप से ये शिव भूमि है। इधर हर जो जगह है उधर शिवजी का कुछ न कुछ जो योगदान है। तो ये जो चार धाम है ये हिमालय में है और हमको मालूम है कि हिमालय जो है बहुत ही विशाल रूप का जो है पर्वत है। इसलिए कृष्ण भी भगवत गीता में जो अपना दशम अध्याय में विभूति योग बताते हैं तो बोलते हैं कि स्थावराणाम हिमालयोस्मि। स्थावर बोले तो जो अचल है, जो चल नहीं सकते, यानी कि जो पर्वत है, उसमें वो किसका उदाहरण देते हैं? हिमालय का। तो हिमालय जो है बहुत ही विशाल है। तो हिमालय जो है वो कश्मीर से लेके नेपाल तक जो है पूरा फैला हुआ है। तो शास्त्रों में इस हिमालय का जो है 5 विभाग बताया गया है। सबसे पहला विभाग हम लोग जो है पश्चिम से आरंभ करते हैं, वो है कश्मीर विभाग, कश्मीर खंड। उसमें भी कई तीर्थ है, उसमें माँ वैष्णो देवी का तीर्थ है। उसके बाद दूसरा जो विभाग है हिमालय का उसको बोलते जलंधर। ये जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रदेश में आता है, यानी कि जो शिमला जो है वो सब इस विभाग में आता है। उसके बाद तीसरा जो है उसको कहते हैं केदार खंड, और ये जो केदार खंड है ये उत्तराखंड या उत्तरांचल में आता है। और हमारा जो ये चार धाम जो है ये इस केदार खंड में आते हैं। केदार जो है ये शिवजी का नाम है। इसलिए ये जो हम लोग ये चार धाम करने वाले हैं, ये चार धामों में जो है शिव का सानिध्य या शिव का जो है स्थान वो है ही। इसीलिए जो है ये केदार खंड शिव भूमि, इसका ही जो हम लोग चार धाम यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद चौथा जो विभाग है हिमालय का उसको कमाऊँ बोलते हैं, यानी कि उत्तराखंड में ही आता है, उत्तराखंड का पूर्वी दिशा में। और उधर जो है बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं और प्रमुख रूप से उधर जो है नैनीताल आता है। तो नैनीताल जो है इसका मूल नाम है नयन तल। तल यानी कि स्थल यानी कि स्थान,
नयन यानी कि आंखें। जैसे हमको मालूम है कि दाक्षायनी जो है, दक्ष यज्ञ में जो है उन्होंने जो है बहुत अपमान हो गया, तभी उन्होंने अपना देह त्याग किया। और शिव पुराण के अनुसार जो है शिवजी जब उधर आए तो फिर दक्ष का जो है उन्होंने शिरच्छेदन करने के बाद और उनको जो है बकरी का शिर लगाने के बाद दाक्षायनी जो है सती उनका शरीर लेके वो घूम रहे थे, सब जगह नृत्य कर रहे थे। इससे देवता लोग बहुत विचलित हो गए और तभी जो उन्होंने सब लोग जो है विष्णु को बता दिया कि विष्णु जी आप कुछ तो कीजिए। तब विष्णु ने जो है दाक्षायनी के ऊपर जो है शिवजी का मोह को जो है भंग करने के लिए उन्होंने दाक्षायनी का शरीर को ही सुदर्शन चक्र से भंग कर दिया। तो अलग अलग भागों में जो है ये बट गया और भारत के अलग अलग विभागों में जो है प्रदेशों में जो है ये अलग अलग अंग गिर गए हैं। दाक्षायनी का जो नयन यानी कि जो आंखें जो गिरे वो स्थल है ये नयन तल, ये सब शक्तिपीठ है। उसके बाद पांचवा जो हिमालय का जो भाग है वो नेपाल में आता है, जैसे कि मुक्तिनाथ और इतर अन्य जो प्रदेश है वो। इस प्रकार से हिमालय जो है इतना विशाल है, उसका जो है 5 विभाग में बंटवारा हुआ है। और हम जो है आज केवल जो है केदार खंड जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस केदार खंड का ये लघु 4 धाम है। ये 4 धाम कौन से है? ये है यमुनोत्री, उसके बाद है गंगोत्री, उसके बाद है केदारनाथ और ये है बद्रीनाथ। ये चारों जो है 4 शिखर है। जैसे ये मैं 4 उंगली दिखा रहा हूँ, हर एक उंगली का जो टोक है वो एक एक जो है वो ये स्थान है। सबसे पहले हम पश्चिमी दिशा से आरंभ करेंगे तो आपको जो है नीचे यानी कि हरिद्वार से आपका जो है यात्रा आरंभ होगा। फिर आप जो है ऋषिकेश आएंगे, फिर उधर से देहरादून होके बारकोट से जो है आप लोग यमुनोत्री जाएंगे। यमुनोत्री का दर्शन करने के बाद फिर से आपको नीचे आना पड़ेगा बारकोट तक। फिर उससे जो है आप दूसरा जो है गंगोत्री के लिए चढ़ाव करेंगे। फिर गंगोत्री का दर्शन करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे। उसके बाद तीसरा जो है आप केदारनाथ का दर्शन के लिए ऊपर जाएंगे। फिर केदारनाथ का दर्शन करके आप नीचे आएंगे। फिर उसके बाद चौथा अंतिम जो यात्रा है हमारा बद्रीनाथ, उसके लिए आप ऊपर चढ़ेंगे। फिर बाद में जो है यात्री लोग पूरा इधर से ही जो है हरिद्वार तक नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 4 धाम है ये केदार खंड में आते हैं और 4 धाम का यात्रा होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये 4 धाम का यात्रा जो है ये बहुत ही विशेष स्थान है। यमुनोत्री यमुना जी का स्थान है, गंगोत्री गंगा जी का स्थान है, केदारनाथ जी भगवान शिव का स्थान है और बद्रीनाथ जी भगवान नारायण का स्थान है। बहुत ही विशेष प्रकार के ये स्थान है और ये विशेष प्रकार के लोग हैं, ये वीआईपी है। तो अगर किसी के घर में जो अगर हमको प्रवेश करना है तो फिर हम लोग जो है द्वार से ही प्रवेश करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो 4 धाम है इसका भी प्रवेश जो है एक द्वार से होता है और वो द्वार का नाम है हरिद्वार। तो इसको हरिद्वार कहते हैं। क्यों हरिद्वार कहते हैं? क्योंकि ये हरि का धाम का द्वार है। तो हरि का धाम कौन सा है? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जाने के लिए जो रास्ता है वो इधर से ही है, तो इसीलिए इसका नाम है हरिद्वार। और दूसरा इसको हरद्वार भी बोलते हैं कुछ लोग। हर यानी कि शिव जी, क्योंकि केदारनाथ धाम जाने के लिए भी जो यही द्वार से आपको जाना पड़ता है। उसके बाद इसको गंगा द्वार भी कहते हैं, क्योंकि माँ गंगा का उगम स्थान गोमुख या गंगोत्री जाने के लिए भी यही स्थान से आपको, यही द्वार से आपको जाना है। इसी प्रकार से यमुनोत्री जाने के लिए भी जो गंगा का ही एक उपशाखा है तो उधर भी जाने के लिए यही द्वार है। और इसका और एक नाम है, उसका नाम है स्वर्ग द्वार, क्योंकि पांडवों ने जो स्वर्ग जो गए वो इसी द्वार से जो है वो चले गए। बद्रिकाश्रम गए, बद्रिकाश्रम के ऊपर जो है स्वर्गारोहिणी पर्वत है, उधर से उन्होंने आरोहण करते हुए स्वर्ग की तरफ अपना यात्रा जो उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो इस प्रकार से जो हरिद्वार से ही जो है सब कुछ होता है। और यात्री जो है हरिद्वार में जो हर की पौड़ी जो बोलते हैं, पौड़ी यानी कि पैरी, पैरी यानी कि पैर यानी कि पाद, वो जो है वो ब्रह्म कुंड है। और ब्रह्म कुंड में ब्रह्मा जी ने जो है उस स्थान में जो है जिधर वो कुंभ मेला भी होता है उधर भगवान के चरण कमल अंकित है आज भी। अगर आप कोई उधर पुजारी को पूछेंगे तो वो बता देंगे आपको।
तो सब यात्री लोग जो है उधर ही जो है संकल्प लेते हैं कि इस 4 धाम के बारे में, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका यात्रा जो है सफल हो जाए। तो ये हरिद्वार जो है 2 विभागों में बटा है। एक तरफ जो है गंगा जी का ये सब स्थान है, और दूसरा जो स्थान है उसको कनखल बोलते हैं। और वो जो कनखल है प्रजापति दक्ष का जो है वो राजधानी था, और उधर जो है बहुत बड़ा दक्षेश्वर महादेव है, मंदिर भी है। और उधर जो है पूरा दक्ष का जो भी कथा है, जो श्रीमद् भागवत का जो चतुर्थ खंड में आता है, तो उसका जो पूरा कहानी उधर हो गया। तो इसके बाद यात्री जो है संकल्प लेने के बाद जो है अपना यात्रा जो है आरंभ करते हैं। तो आगे जो है हरिद्वार से जो है ये लोग आगे जब आते हैं तो 24 किलोमीटर के दूरी पर जब थोड़ा चढ़ान चढ़ के आते हैं तो फिर तभी जो है ये स्थान लगता है, उसका नाम है ऋषिकेश। तो कुछ लोग उसको ऋषिकेश बोलते हैं, HRISHI, और कुछ लोग जो इसको ऋषिकेश बोलते हैं, RISHI। तो दोनों में से सही कौन सा है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। स्कंद पुराण में जो है इसके बारे में एक वर्णन आता है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि सतयुग में जो है इधर एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था रैब्य मुनि। बहुत ही धर्मात्मा थे, धर्मिष्ठ थे। हर दिन जो है प्रातः काल में उठ के जो है गंगा में नहा के अपना सब विधियां जो है वो संपन्न करते थे और तप भी करते थे। एक दिन की बात है कि वो प्रातः काल में ही उठ के जो है गंगा स्नान करने के लिए चले गए थे, और स्नान करके जब वो लौट रहे थे तभी जो है अचानक जो है कोई उनके ऊपर प्रहार किया। फिर बाद में वो उधर ही बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद वो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। सही में क्या हुआ था कि यही जो रैब्य ऋषि है उनका एक पुत्र था, उनका नाम था शर्मा। और ये शर्मा भी जो है वो प्रातः काल में जो है वो आ रहे थे, तो तभी उनको मालूम नहीं था कि उनका पिताजी ही जो है अभी लौट रहे करके। उनको ऐसा लगा कि पौधे कुछ हिल रहे थे। उन्होंने ऐसा उनको विचार आया कि शायद इधर जो है कोई हिंस्र पशु है, वो मेरे ऊपर आक्रमण करेगा करके वो थोड़ा भयभीत हो गए। तो अपने हाथ में जो लाठी था उसी से जो है जोर से प्रहार किया। फिर बाद में जो है रैब्य मुनि का उधर मृत्यु हो गई। बाद में जैसे उनको मालूम पड़ा कि उनके हाथों से उनके पिता का मृत्यु हो गया, तो फिर वो बहुत ही पछतावा करने लगे। फिर बाद में उन्होंने घोर तप किया, प्रायश्चित के रूप में वो कर रहे थे, इसीलिए जो है देवता उनके सामने प्रकट हो गए। फिर बाद में उनसे पूछे कि बताइए कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि मेरे हाथ से जो है बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, मेरे हाथों से मेरे पिताजी का जो है मैंने वध कर दिया है, इसलिए कृपा करके जो है इनको जो है आप जीवन दान दीजिए। तो सब देवता उन्हें तथास्तु बोले। तो रैब्य मुनि को जो और एक जन्म मिल गया। अभी रैब्य मुनि को जो है बहुत बड़ा साक्षात्कार हो गया। उनको ये मालूम हो गया कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये कभी भी जो है प्राण जो है निकल के जा सकता है। इसलिए बचा कुचा जितना भी जो जीवन है, उन्होंने सोचा कि अभी मैं भगवान ऋषि के जो भगवान है उन्हीं के जो है नाम पे जो है मैं तप करूंगा। फिर बहुत घनघोर तप किया उन्होंने, और उनका जटा जो है बहुत लंबा आ गया था। उनके तप से जो है ऋषिकेश भगवान जो है प्रसन्न होकर उनके सामने जो है प्रकट हो गए। तो भगवान जो है एक कुब्ज आम्र घाट है, उसके ऊपर उन्होंने प्रकट हो गए उनको। कुब्ज यानी कि झुका हुआ, आम्र यानी कि आम का पेड़ का जो एक शाखा, क्योंकि उसके ऊपर भगवान उसके टोक में बैठे थे इसलिए वो झुक गया था। उसके ऊपर बैठ के ही जो है भगवान वो गंगा नदी के तट पे था, उस घाट पे जो उन्होंने दर्शन दिया। तो उन्होंने बोला कि रैब्य मुनि, मैं आपका तप से जो है बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप इतना घनघोर तप किया है कि आपने जो है अपने इंद्रिय को जो है ऋषिक बोलते हैं, उसको आपने नियंत्रण किया, यानी कि आप उसका ईश बन गए। इसलिए इस जगह का नाम जो है ऋषिकेश होगा। हाँ, HRISHI ऋषिकेश होगा। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आपका कोई वर चाहिए तो मांग लीजिए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी रैब्य मुनि को ये जो स्थान है बहुत ही रमणीय लगा, और ये स्थान वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान ऋषिकेश से उन्होंने निवेदन किया कि मैं अनंत काल तक जो है इधर ही रहूं। तो भगवान ने जो है उनको आशीर्वाद दे दिया। आज भी जो है ऋषिकेश आप देखेंगे, ऋषिकेश जो है घाटी है, उस घाटी के बीच में से जो है गंगा बहती है, और दोनों तरफ 2 पहाड़ है। और पहाड़ों को आप निहारेंगे तो फिर आपको मालूम पड़ेगा उधर जो है बहुत सारे जो वृक्ष है, वो वृक्ष को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि किसी का वो जटा है। दोनों तरफ का जो शिखर है वो उसी तरह से प्रतीत होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो रैब्य मुनि का जो है वो जटा है, यानी कि आज भी जो है रैब्य मुनि उधर है। इस प्रकार से जो है ये
ऋषिकेश और ऋषिकेश, ऋषि का केश, दोनों नाम से जो है प्रसिद्ध है। और रामायण काल में भी जो है प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी इधर आए थे, और प्रभु रामचंद्र जी को जो है गंगा पार करने का था, तो तभी जो है लक्ष्मण जी ने अपने शरों से यानी कि अपने बाणों से जो उन्होंने एक सेतु बनाया था, उसके ऊपर से जो है राम जी गंगा को पार किया था, और उसी के स्मरणार्थ में जो इधर आज लक्ष्मण झूला है और नया जो है राम झूला भी बनाया है। उसके आगे जो है हमारा पहला जो पड़ाव है चार धाम यात्रा का, वो जो यमुनोत्री है, तो उस तरफ जो है हम लोग आगे अपना यात्रा बढ़ाते हैं। तो यात्रियों को जो है देहरादून हो के जो है आगे बढ़ना है। देहरादून तक जो है आपको ज़्यादा जो है कोई पर्वत और शिखर नहीं दिखेंगे। उसके बाद जैसे आप एक बार देहरादून छोड़ के आगे चले जाएंगे, तो उसके बाद जो है आपके जितने भी दिन 10 दिन या 12 दिन का जो यात्रा है, उसमें आप केवल पर्वत ही पर्वत दिखेंगे, पर्वत के अलावा कुछ नहीं दिखेंगे आपको। एक पर्वत चढ़ना है, उसके बाद दूसरा पर्वत चढ़ना है, एक पर्वत उतरना है, ऐसे ही उतार चढ़ाव यही केवल पर्वत ही पर्वत, पर्वत और बादलों के बीच में जो है सफ़र ये सब चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आगे जो है हम लोग यात्रा आगे करेंगे, तो फिर राना चट्टी आएंगे, फिर राना चट्टी के आगे जो हनुमान चट्टी तक जो है पहले जो है बसेस जाते थे। अगर किसी यात्री को जो उधर ही ठहरना है, तो फिर हनुमान चट्टी में जो है ठहरने का व्यवस्था है। और उसके आगे 2 किलोमीटर के बाद जो है जानकी चट्टी है। तो जानकी चट्टी तक जो है अभी जो है सब मोटर गाड़ी या वाहन जो है जा सकते हैं, और उसके बाद जो है कोई वाहन नहीं जाता। उसके बाद जो है आपको अपना यात्रा जो है खुद करना पड़ेगा। तो ये जो चढ़ाव है, ये 6 किलोमीटर का चढ़ाव है, लेकिन ये 6 किलोमीटर का चढ़ाव के लिए कम से कम 6 घंटा लगता है। यानी कि 1 किलोमीटर चढ़ना है तो फिर समझ सकते हैं कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। और ये बहुत ही केवल 6 किलोमीटर है, लेकिन इसका जो चढ़ान है वो कभी कभी ऐसा है कि सामने वाले जो पैदान है आपके जो है सर तक आते हैं, तो इतना जो इसका इंक्लिनेशन है, तो बहुत ही जो है चढ़ान ज़्यादा है। तो लोग जो है यमुनोत्री तक पहुंचने के लिए अलग अलग प्रकार का साधन ढूंढते हैं। या यात्री जो है पैदल जा सकते हैं अगर सक्षम है तो, या फिर एक जो है खच्चर यानी कि जो घोड़ा है उसके ऊपर बैठ के जा सकते हैं, या फिर 4 लोग जो है डोली उठाते हैं तो फिर डोली में बैठ के जा सकते हैं, या फिर एक टोकरी रहता है, टोकरी में आप बैठेंगे तो फिर उसको जो है पिट्टू कहते हैं, तो उसको जो है वो एक पट्टी बांध के जो है सर पे लेके जो है एक व्यक्ति जो आपको उठा के लेके जाता है। इस प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से जो साधनों से जो है आप चढ़ सकते हैं। कोई भी जो यात्रा में जो है ये चारों धाम में जो है अलग अलग प्रकार से जो जिधर भी चढ़ाव है उधर जो है इस प्रकार से जो है आप जा सकते हैं। फिर बाद में जो है यमुनोत्री का जो है अगर आप चढ़ाना चालू रखेंगे तो फिर कम से कम 6 घंटे के बाद जो है आप ऊपर जो है आएंगे, तो तभी जो है यमुनोत्री का जो मंदिर का जो है दूर से आपका दर्शन होना आरंभ हो जाएगा। तो यमुना जी जो है मूलतः जो है वो गोलोक वृंदावन में थी, तो फिर इस धरातल पे क्यों आई, इसके बारे में जो है गर्ग संहिता में जो है वर्णन है। गर्ग संहिता में कहते हैं कि जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि उनको कई बार जो है इस धरातल पे जो है उनको अवतार लेना पड़ता है, तो कभी कभी आते हैं। कृष्ण गीता में ही बोलते हैं 4वें अध्याय में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभयामि युगे युगे। अवतार लेते हैं वो हर युग युग में। कभी परित्राणाय साधुनाम, उनके जो साधु लोग हैं या भक्त लोग हैं उनका जो है रक्षण करने के लिए, विनाशाय तो दुष्कृताम, जो दुष्कृति या असुर लोग हैं उनका संहार करने के लिए। ये दोनों काम करके भगवान क्या करते हैं, धर्म रक्षण करते हैं। ये सब करने के लिए वो आते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कृष्ण जो है हमेशा गोलोक वृंदावन में ही रहते हैं। इस पृथ्वी या भूमंडल का जो है ये सब जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं महाविष्णु या नारायण। उनका चतुर्भुज 4 हाथ है, 4 हाथ में उन्होंने 4 वस्तुओं को पकड़ा है, शंख चक्र गदा पद्म। 2 वस्तु है परित्राणाय साधुनाम के लिए यानी कि शंख और पद्म, और 2 वस्तु है विनाशाय तो दुष्कृताम के लिए गदा और चक्र। इस प्रकार से जो है भगवान धर्म संस्थापन जब करने का है तो फिर वो आते हैं। अभी कृष्ण को स्वयं आना था तो तभी जो है वो गोलोक में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अकेला नहीं जा सकता क्योंकि मेरा शक्ति भी मेरे साथ आना चाहिए। कृष्ण जो है केवल शक्तिमान है और उनका शक्ति स्वरूपा है वो है श्रीमती राधा रानी,
लादिनी शक्ति। तो उन्होंने राधा रानी से कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ अवतार लेने के लिए और आपको भी आना पड़ेगा। तो तभी राधा रानी ने एक शर्त रखी कि ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन मेरे साथ जो है उधर आपके साथ लीला करने के लिए ये दो जो यहाँ के जो वस्तु है वो भी जो उधर रहने चाहिए। तो कृष्ण ने पूछा कि कौन से वस्तु? उन्होंने बोला कि एक तो यमुना जी होना चाहिए और दूसरा जो है ये गोवर्धन जो है वो आना चाहिए। ये दोनों जब तक उधर नहीं है तब तक मैं नहीं आऊँगी। तो कृष्ण ने बोला कि ठीक है तथास्तु। तो इसलिए जो है यमुना जी और गिरिराज गोवर्धन जो है वो लोग भी इस धरातल पे आ गए और इस प्रकार से जो है यमुना जी जो है इस धरातल पे आ गई। और यमुना जी जो है वो इधर यमुनोत्री में बह रही है, लेकिन यमुनोत्री जो है उनका वो उगम स्थान नहीं है। इसके आगे ऊपर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग उधर नहीं जा पाते और जाने के लिए भी कोई जो है आपको गाइड की आवश्यकता होती है। बहुत ही दुर्गम चढ़ान है वो ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के बाद जो आपको एक पहाड़ मिलेगा उसका नाम है कलिंद पर्वत। उस कलिंद पर्वत के ऊपर जो वो भी एक हिमाच्छादित शिखर है यानी कि ग्लेशियर है, वो जैसे पिघलता है तो उससे जो है यमुना जी में जो है वो पानी आता रहता है। और पास में ही जो है एक कुंड है उसका नाम है सप्तर्षि कुंड। उस सप्तर्षि कुंड में जो है पानी जो है पिघल पिघल के उधर आता है, तो फिर उधर से ही जो है यमुना जी का जो है प्राकट्य होता है। ये सप्तर्षि कुंड क्या है? ये सप्तर्षि कुंड वह स्थान है उधर जो है 7 ऋषियों ने जो है तप किया था। कौन थे ये 7 ऋषि? पहले थे कश्यप ऋषि, दूसरे थे भरद्वाज ऋषि, तीसरे थे गौतम ऋषि, चौथे थे अत्रि ऋषि, 5वें विश्वामित्र ऋषि, 6ठे जमदग्नि ऋषि और 7वें रहे वशिष्ठ ऋषि। इतने बड़े बड़े महामुनि जो है उन्होंने उधर तप किया था, इसलिए बहुत ही वो पुण्य क्षेत्र है। तो उधर जो है वो यमुना जी का वो स्रोत है। और यमुना जी जो है इधर कलिंद पर्वत से आती है। कलिंद जो है वो सूरज का ही, सूर्य भगवान का जो और एक नाम है, तो इसलिए उनका नाम कालिंदी भी है। तो यमुना जी जो है सूर्य की पुत्री है। सूर्यदेव ने जो है दो विवाह किया। एक उन्होंने जो है विश्वकर्मा की जो पुत्री है संज्ञा, उनके साथ उन्होंने विवाह किया। तो उनसे जो है उनको 3 संतान प्राप्त हुए। पहले थे मनु, दूसरे थे यमराज और तीसरे थे यमुना। तो इसलिए यमराज जी जो है वो यमुना जी के जो है अग्रज यानी कि बड़े भ्राता है। तो इसलिए जो है एक बार जो है यमुना जी जो है दिवाली में जो है यम द्वितीया आता है, उस दिन जो है यमराज जी अपने भाई को अपने घर बुलाया था। फिर उनको जो है बहुत बड़ा अतिथि सत्कार किया था। तो यमराज जी बहुत संतुष्ट थे। फिर उन्होंने जो है वरदान दिया था, जो भी व्यक्ति आपके पानी में यानी कि नदी में यमुना में स्नान करेगा उसको जो है मेरा पाश नहीं छूटेगा। इस प्रकार से जो है यमुना जी का महात्म्य है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति जो यमुना में स्नान करता है उसको जो है यम बाधा नहीं होता है। तो आगे जो है ये यमुना जी जो है अपना उगम स्थान जो है सप्तर्षि कुंड से आगे जो है बहती वो नीचे आती है। आगे जो है बहुत बड़ा एक पहाड़ आता है, उसका नाम है बंदर पूंछ पर्वत। तो कोई पूछ सकता है कि इसका नाम ऐसा बंदर पूंछ या बंदर पुच्छ क्यों है, फिर वो बंदर कौन है? जैसे मैं बता रहा था कि जब हम लोग यमुनोत्री की तरफ आ रहे थे तभी अलग अलग प्रकार के चट्टे आ रहे थे। उसमें एक चट्टी उसका नाम था हनुमान चट्टी। तो हनुमान चट्टी भी इधर है, फिर इधर ये बंदर पूंछ भी है। तो इसलिए वो बंदर कौन होने चाहिए? वो हनुमान जी ही होने चाहिए। तो हनुमान जी और बंदर है, फिर उनका ये पूंछ का क्या संबंध है? तो कुछ पुराण ऐसे कहते हैं, जब हनुमान जी ने जो है लंका दहन कर दिया तो तभी जो है लंका का पूरा दहन करने के बाद उनके जो पूंछ को जो आग लगी थी उसको जो बुझाने के लिए उन्होंने जो है लंका से यहाँ छलांग लगाई थी और डायरेक्ट जो है हनुमान चट्टी के ऊपर वो अपना पैर रखा था। फिर अपना पूंछ जो उन्होंने बंदर पूंछ के पास जो शीतल यमुना जी का जो जल बह रहा है उसमें उन्होंने डुबो के उसको उसका जो है अग्निशमन कर दिया था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने समुद्र में ही ये सब कर दिया था। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए, अगर किसी भाग आपका जला हुआ है तो उसमें जो है अगर नमक डाल दिया तो नमकीन पानी डाल दिया तो फिर वो और ज़्यादा बाधा होता है। तो इसीलिए जो है कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने उदा नहीं किया था, उन्होंने यहाँ छलांग लगाया था हनुमान चट्टी में। फिर बाद में यहीं से जो उन्होंने ये पर्वत के नीचे जो यमुना बह रही थी उसमें उन्होंने अपना पूंछ को डुबो के जो है वो अग्निशमन किया था। इसलिए इस पर्वत का नाम पड़ा बंदर पूंछ।
इस बंदरपूछ पहाड़ के नीचे ही जो है यमुना जी का जो है यमुनोत्री स्थान है। हालांकि ये यमुना जी का ये उगम स्थान नहीं है, तो फिर ये स्थान जो है इतना पवित्र क्यों माना जाता है? जैसे हम देख रहे हैं कि गंगा हो या यमुना हो, ये उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ पहले बहती है, फिर उसके बाद जो है वो पूर्व की तरफ बहती है। अगर उत्तर की तरफ से उन्होंने अपना यात्रा आरंभ किया है तो फिर से उत्तर की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन यह स्थान में जो है यमुना जी जो है थोड़ा उत्तर की तरफ बहना आरंभ करती है, फिर बाद में जो है अपना दक्षिण की तरफ जो अपना यात्रा आरंभ करती है। एक्चुअली ये असलियत में आप देखेंगे, वास्तविक में ये उत्तरी दिशा नहीं है, ये पूर्वोत्तरी दिशा है। पूर्वोत्तरी दिशा को जो हम लोग ईशान्य दिशा कहते हैं, इस ईशान्य दिशा में जो है इधर मेन व्यक्ति है वो है ईश, यानी कि ये भगवान का दिशा है। तो उत्तर की दिशा में या ईशान्य की तरफ झुकने का मतलब ये है कि अभी यमुना जी जो है अपनी लंबी यात्रा आरंभ करने वाली है, इसीलिए इसके पहले जो है वो भगवान के तरफ मुड़ के जो है उनको वंदन करके, उनका जो है शक्ति प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद लेके अपना यात्रा जो आरंभ करना चाहती है। इसीलिए जो है थोड़ा इधर उत्तर की तरफ मुड़ी है, इसीलिए जो है बहुत ही पवित्र स्थान है। और इधर ही जो है एक मंदिर है यमुना जी का, और यमुना जी का ये जो मंदिर है इसको 1849 में जो है बनवाया गया है। जैसे आप अंदर जाएंगे तो फिर बहुत ही सुंदर जो है यमुना जी का मंदिर है। यमुना जी का जो विग्रह है वो काले विग्रह का है, काले पत्थर से बनाया हुआ है। और यमुना जी जो है वो कूर्म वाहिनी है, कूर्म के ऊपर जो है बैठ के जो है विचरण करती है, और हाथ में जो है कमंडलू भी है उनका। और इसी यमुना जी का जो विग्रह है उसके बगल में ही जो है गंगा जी का भी विग्रह है। तो आपको आश्चर्य लगता होगा, ये तो यमुनोत्री है, यमुना जी इधर बह रही है, तो फिर इधर गंगा जी क्या कर रही है? तो ऐसे कहा जाता है कि सत्ययुग में जो है इधर असित ऋषि रहते थे। असित ऋषि अपना तप करते थे यही स्थान में, और असित ऋषि का जो है हर दिन का जो है एक पद्धति था कि वो जो है हर दिन जो है यमुना में नहाते थे, फिर उसके बाद जो है जाके गंगा में भी नहा के आते थे। इस तरह जो है उनका पूरा जीवन बीत गया। जब वो वृद्धावस्था में आ गए तो अभी जो है उनको गंगा तक जाने का जो है बहुत भारी होने लगा। तो तभी जो उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना किया, तभी माँ गंगा जो है प्रकट होगी उनके सामने। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, इधर ही जो है मैं एक धारा के रूप में जो है बहूंगी, आपको जो है गंगोत्री तक आने की आवश्यकता नहीं है। आप इधर यमुनोत्री में यमुना जी का स्नान कीजिए, उसके बाद ये धारा में आप स्नान करेंगे तो फिर आपको गंगा जी का भी स्नान का जो है वो फल मिलेगा करके बोल दिया। तब से जो है गंगा जी का एक धारा इधर है, तो इसलिए इधर गंगा माता का भी जो है विग्रह है। और इधर बगल में ही जो है ये दोनों विग्रह के बगल में एक शिला है, उसको दिव्य शिला कहते हैं। कहते हैं कि इसी दिव्य शिला के ऊपर जो है असित ऋषि ने जो है तप सब किया था। तो इसलिए जो है जब भी यमुना जी का या गंगा जी का जब भी आरती होता है या पूजा होता है, तो उसके पहले जो है दिव्य शिला जो है इसका आरती या पूजा होता है, उसके बाद ही जो है गंगा जी और यमुना जी का जो है इधर आरती या पूजा सब होता है। और ये जो चारों धाम में एक बहुत ही विशेष है, ये तो बहुत ऊपर है, तो बहुत ही वातावरण बहुत ही शीतमय रहेगा, लेकिन हर यात्री को जो है नहाने के लिए उधर जो है भगवान ने एक प्राकृतिक सुविधा दिया है कि उधर जो है गर्म कुंड है सब जगह। यमुनोत्री में सूर्य कुंड है, फिर उसके बाद गंगोत्री के पास में, गंगनानी के पास में भी एक गर्म पानी का कुंड है। उसके बाद केदारनाथ से पहले गौरी कुंड में जो वो भी गर्म पानी का कुंड है। उसके बाद बद्रीनाथ में भी, जो बद्रीनाथ के सामने ही जो मंदिर के सामने अलकनंदा के तट पे तप्त कुंड है। तो इसी प्रकार से इधर जो है सूर्य कुंड है, क्योंकि सूर्य जी जो है यमुना देवी जी के पिताजी है, तो उन्होंने भी अपना सानिध्य इधर प्रकट किया है। ये चारों तप्त कुंड में ये जो कुंड है, ये इसका जो उष्णता है बहुत भारी है, इसमें कोई स्नान नहीं कर सकता, स्नान के आप हाथ भी नहीं डाल सकते। तो इसीलिए यात्री लोग क्या करते हैं, इधर जो है एक मसलिन कपड़ा मिलता है। मसलिन कपड़ा बहुत ही पतला रहता है, तो मसलिन कपड़ा का जो बड़ा जो साड़ी है, अगर उसको आप फोल्ड करेंगे तो एक माचिस की डिब्बी में आप डाल सकते हैं, तो इतना उसका ये है। तो उसमें जो है कुछ चावल और कुछ जो है आलू लेके जो है इसमें डुबोते हैं, कुछ ही मिनटों में जो है वो उबल के तैयार हो जाते हैं। तो उसी को जो है यमुना जी का प्रसाद करके लोग जो है अपने घर लेके जाते हैं। अभी इसमें भक्त लोग तो नहा नहीं सकते, तो इसीलिए जो है उन्होंने
इधर के लोगों ने और एक इधर कुंड का निर्माण किया है, उसका नाम है यमुनाबाई कुंड। तो वो क्या करते हैं, सूर्य कुंड का पानी और यमुना का पानी जो है दोनों मिक्स करते हैं, तो फिर उष्णता थोड़ा कम हो जाता है, तो उसमें जो यात्री लोग जो है वो स्नान करते हैं उधर। इधर ही जो है यमुना जी के जो दो उपनदी उनका भी जो है उगम स्थान है, एक है हनुमान गंगा और दूसरा है तोनस नदी। ये दोनों नदी का जो है इधर उगम स्थान है। फिर बाद में जो है आगे जो है फिर से यमुना में ये दोनों जो है संगम हो जाते हैं उनका। और थोड़ा नीचे आएंगे तो उधर जो यमुना जी का नील नदी के साथ में संगम है। तो इधर जो है ये प्रयाग है, प्रयाग यानी कि नदियों का संगम। इसको शनि प्रयाग बोलते हैं क्योंकि शनिदेव जो है वो भी यमुना जी के भ्राता है। तो ऐसा कहते हैं कि इधर शनि का मंदिर है और कोई व्यक्ति इधर आके शनिवार के दिन जो है शनि का जो है पूजा पाठ करते हैं तो उनका जो शनि प्रदोष है वो निकल जाता है। तो ये हो गया यमुनोत्री के बारे में। तो यमुनोत्री का ये यात्रा करने के बाद फिर से हमको नीचे आना पड़ेगा राना चट्टी या बारकोट तक। फिर उधर से जो हम लोग गंगोत्री के लिए जब जाएंगे तो बीच में और एक स्थान आता है, उसका नाम है उत्तर काशी। जैसे एक काशी है जो विश्वनाथ मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है, इसी प्रकार से जो है और भी अलग अलग काशी है। कुछ पुराण के अनुसार जो है भुवनेश्वर जो है पूर्व में वो भी काशी है, और कांची जो दक्षिण में है वो भी, उसको भी काशी माना गया है। फिर बाद में पश्चिम में जो है नासिक त्र्यंबकेश्वर जो उसको भी काशी माना गया है, और उत्तर में जो है ये उत्तर काशी है। तो इधर भी विश्वनाथ मंदिर है, और ये जो है 1857 में जो इस मंदिर का जो है निर्माण हो गया है। और इधर साथ साथ जो है विश्वनाथ मंदिर के साथ में जो है उनके पत्नी जो अन्नपूर्णा देवी है उनका भी मंदिर है। और क्योंकि इधर परशुराम जी भी आए थे इसलिए परशुराम जी का मंदिर भी इधर है। इस मंदिर का एक वैशिष्ट्य ये है कि इस मंदिर के सामने जो है बहुत ही लंबा जो है एक त्रिशूल है, और इसका लंबाई है 26 फुट। ये 26 फुट लंबा जो है ये त्रिशूल है, और इसका जो बेस में जो है वो 8 फुट का जो है 9 इंच का जो है बड़ा बेस है इसका। तो आज तक जो है, और ज़मीन के अंदर एक चला गया, और कितना अंदर गया है ये जो है कोई आज तक जो है इसका कोई नाप नहीं पाया है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि ये तो अभी 3 ही मंदिर है, लेकिन एक ज़माने में जो इधर 365 मंदिर हुआ करते थे। इतना जो है विशाल स्थान था ये। जब चीनी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो आया था उनका नाम था ह्यूयन सैंग। तो वो व्यक्ति भी इधर आया और इधर जो है कई मंदिरों को वो सब देखा, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने जो है अपनी किताब में जो इस जगह के बारे में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये तो ब्रह्मपुर है। हाँ, इधर जो है मंदिर ही मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि कली का जो है दूसरा जब भाग आता है, सेकेंड पार्ट, तो उसमें जो है अभी का जो काशी जो गंगा के तट पे है वो डूब जाएगा। फिर उसके बाद जो है यही उत्तर काशी रहेगा। अगर किसी को जो है विश्वनाथ का दर्शन करना है तो फिर सबको जो है इधर ही जो है आना पड़ेगा, उत्तर काशी में ही। तो आगे जो है हम लोग जाएंगे अभी गंगोत्री तक। तो जैसे मैंने बताया था कि गंगोत्री से पहले एक जगह आता है, उसका नाम है गंगनानी, और उधर जो है गर्म पानी के जो है स्रोत है, और उस गर्म पानी के स्रोत में जो है बहुत सारे जो भक्त लोग हैं वो सब स्नान वान सब करते हैं उधर। और उधर अलग अलग अजीब, अभी जो है उसी पानी को लेके बहुत सारे स्पा भी खुल गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग जो है गंगोत्री तक आते हैं। फिर से ये जो गंगोत्री है ये गंगा का जो है उगम स्थान नहीं है। इसके आगे जो है अगर आप 19 किलोमीटर और लंबा ऊपर जाएंगे तो फिर उधर एक स्थान है, उसका नाम है गौमुख, गाय का मुख जैसा है। तो उधर का जो है हिम जो है जब वो पिघलता है तो फिर वो गंगा नदी के रूप में जो है बहना आरंभ करता है। फिर वही नदी जो है बहते बहते जो है इस गंगोत्री तक आता है। फिर से गंगोत्री, जैसे यमुनोत्री में वो भी उत्तरी दिशा में घूम के भगवान को प्रणाम कर रहे थे, इसी प्रकार से गंगा नदी भी जो है इधर ईशान्य दिशा में भगवान ईश को प्रार्थना कर रही है और उनका आशीर्वाद लेके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये गंगोत्री। तो गंगा का प्राकट्य का जो है अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं आती है। तो एक तो ये है कि पहले गंगा जो है केवल आध्यात्मिक लोक में ही थी। जब वामन देव जी ने अवतार लिया था, फिर उन्होंने बलि महाराज के पास आके उनसे जो है 3 पग जमीन मांगा था, तभी वामन देव जो है अपना पैर से, एक पैर से जो है सब निचला जो है लोगों को सब माप लिया और दूसरे से जो है
ऊपर के लोगों को जब नाप रहे थे तभी उनका जो अंगुष्ठ है उससे जो है आध्यात्मिक लोक जो है विरजा नदी उधर एक छेद हो गया और उन्हीं को पैर को धोते हुए जो है गंगा जी जो है निचले वाले लोक में जो है वो प्रवाह करना आरंभ कर दिया। तो तभी जो है ब्रह्मा जी ने जो है अपने कमंडलों में जो है इसको धारण कर दिया, क्योंकि ये चरणामृत है भगवान का। जिस प्रकार से हमारे भी फेस्टिवल में जो है जब चरणामृत बनता है तो हर लोग जो है अपना कमंडल यानी कि बिस्लरी का बोतल लेके आते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी जो है अपना बिस्लरी बोतल यानी कि अपना कमंडल लेके आए सब उसमें भरने के लिए, भर के उन्होंने उधर रख दिया। तो तभी तक जो है वो ब्रह्मलोक तक की पहुंची थी। उसके बाद गंगा जी जो है हिमालय और जो मेन है उनके पुत्री के रूप में जो है वो प्रकट हो गई। उमा जो पार्वती है वो भी उनकी ही पुत्री है, 2 पुत्रियां थी। तो देवता लोग आके जो है हिमालय राजा से मांगा कि ये जो आपकी जो पुत्री जो गंगा जी है वो हमको चाहिए, क्योंकि उनसे जो है पूरा जो है लोक कल्याण करना है। तो हिमालय ने जो है उनको देवताओं को दे दिया। इस प्रकार से जो देवता जो है देवलोकों में या स्वर्ग में भी वो आ गए और उधर उनको आकाश गंगा कहते हैं। तो फिर इस भूतल पर जो है वो कैसे आ गई, इसका भी जो है कहानी जो है वो वाल्मीकि रामायण में आता है। बालकांड में जब विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण जाते रहते हैं तो फिर रास्ते में जो गंगा नदी आता है। गंगा नदी को देख के जो है राम जी का जो है मन बहुत ही आकर्षक हो जाता है। तो फिर बाद में इस नदी के बारे में वो पूछते हैं ये नदी कौन सा है और ये कैसे प्रकट हो गया। तभी विश्वामित्र मुनि जो है खुशी खुशी उनको बताते हैं इसके बारे में। वो बताते हैं कि आप ही के अयोध्या में जो है बहुत पहले जो है सत्ययुग में जो एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम है सगर चक्रवर्ती। सगर ये भी जो है बहुत ही विचित्र नाम है, क्योंकि जब ये सगर चक्रवर्ती माँ के गर्भ में थे तभी उनके सौतेली माँ ने जो है उनको मारने के लिए जो है विष खिला दिया था उनकी माँ को। लेकिन वो विष जो है इनके शरीर के अंदर प्रवेश किया लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। तो इसीलिए उन्होंने विष के साथ ही वो व्यक्ति जो है वो जन्म लिया। जो व्यक्ति विष के साथ ही जन्म लिया, गर यानी कि विष, स यानी कि साथ में, तो इसलिए उनका नाम हो गया सगर। बाद में सगर जब बड़े हो गए तो फिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए अयोध्या का। फिर उन्होंने जो है 2 शादियां की। तो पहले जो शादी उन्होंने विदर्भ की राजकन्या केशिनी के साथ किया और दूसरा जो है गरुड़ की जो बहन थी उनका नाम था सुमति, उनके साथ उन्होंने विवाह किया। लेकिन 2 पत्नियां होने के बाद भी जो है कई वर्षों तक उनका कोई संतान नहीं हुआ। फिर वो सोच रहे थे कि आगे जो है मेरा राज्यभार कौन ये करेगा। इसलिए उन्होंने जो अपने दोनों पत्नियों के साथ जो है हिमालय में जाके तप किया। तब जो है उनके तप से जो है भृगु ऋषि जो है बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया, आपके एक पत्नी को 1 पुत्र जन्म लेगा और बाकी जो दूसरी पत्नी है उनको 60,000 पुत्र जन्म होंगे। इसी प्रकार से केशिनी को जो है एक पुत्र जन्मा, उनका नाम था असमंजस। ये नाम भी बहुत विचित्र है। समंजस यानी कि कंफर्टेबल बोले तो नॉर्मल, और असमंजस बोले तो एबनॉर्मल। तो ये व्यक्ति का जैसे नाम था ये व्यक्ति वैसे ही था, क्योंकि ये लोग अयोध्या में रहते थे। ये क्या करता था, एक प्रकार का पागलपन था इनको। ये जो भी अयोध्या में जो बालक थे उनको जो है सरयू में डुबा देता था। तो इसलिए जो है सब लोग आके राजा को जो है कंप्लेंट किया। तो फिर राजा जो है बहुत परेशान हो गए। फिर बाद में उनको जो है देश निकाला। हाँ, उनको जो है बताया कि आपको जो है देश छोड़ के जाना पड़ेगा। इस प्रकार उनको देश से बाहर भगा दिया। दूसरे जो है 60,000 पुत्र जो है सुमति को हो गए। उसके बाद सगर चक्रवर्ती जो है इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े को उन्होंने छोड़ दिया और उसका जो है रक्षण के लिए 60,000 पुत्रों को उन्होंने रखा था। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब अश्वमेध यज्ञ करता है तो एक व्यक्ति जो है घबरा जाते, वो है इंद्र। और तभी जो इंद्र ने जो है अश्व को चुरा लिया। फिर उसको जो है रसातल में जो है भगवान के ही अवतार जो कपिल देव जी का जो सिद्धाश्रम है उधर जाके उन्होंने उसको बांध के छुपा दिया। इधर ये 60,000 पुत्र जो है उनको जो है अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं मिला। तो फिर वो ढूंढ रहे थे, नहीं मिला पृथ्वी के ऊपर। तो फिर पृथ्वी को खोदने लगे। इतने बड़े बड़े सब गड्ढे करने लगे कि तो बहुत सारे जो जीव जंतु थे उनका विनाश होने लगा। ये सब देख के जो है देवता लोग जो है वो सब पूरा हाहाकार मच गया। उन्होंने ब्रह्मा जी को जाके जो है उन्होंने फरियाद किया कि ये लोग जो है बहुत अन्याय कर रहे हैं, कुछ तो कीजिए। तभी ब्रह्मा जी ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, इनका जो भी एक दुष्कर्म है उसके सजा जो है मिलेगी, क्योंकि इन्होंने भूमि देवी का गर्भ को जो है पूरा छेद दिया है। इसलिए भूमि देवी का जो पति है
उन्होंने जो है अभी विष्णु जो है उन्होंने जो कपिल देव के रूप में जो अवतार लिया है उन्होंने इनको जो है सजा दे देंगे। पूरा ढूंढ खड्डा खोदने के बाद भी जब अश्व नहीं मिला तो ये लोग जो है हताश होकर जो है अपने पिता सगर के पास जाते हैं और सगर बोलते हैं कि नहीं, आपको रसातल तक जाना चाहिए। तब ये और खड्डा खोदते उधर जो रसातल में आए और रसातल में जो है भूमंडल को धारण किया हुआ 4 हाथी है। ये चारों हाथी को उन्होंने देख लिया। पूर्व में विरूपाक्ष था, पश्चिम में सौमनस था और दक्षिण में जो है भद्र था और उत्तर में गजराज था। तो इनका उन्होंने परिक्रमा किया। फिर अंत में जब उन्होंने पश्चिमोत्तर दिशा में जैसे देखा तो सिद्धाश्रम में जो है अश्व दिखा और उधर जो है कपिल मुनि जो है आंखें बंद करके जो है वो तपस्या कर रहे थे। जब उनको लगा कि यही व्यक्ति उन्होंने जो हमारा अश्व को चुराया करके 60,000 लोगों ने एक ही समय में जो उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आए। तो भागवतम में भी इसका वर्णन आता है। इससे जो है कपिल मुनि को वो कुछ विचलित नहीं हुए। तो ऐसा हो गया कि ये एक सिद्ध पुरुष के ऊपर, भगवान के अवतार के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए हमारे शरीर में जो है अग्नि तत्व भी है। तो इस अग्नि तत्व जो है अपने आप उनके शरीर में प्रज्वलित हो गया। तो फिर बाद में जो है वो उसी अग्नि से जो लोग सब भस्म हो गए। इधर कई दिनों तक ये 60,000 लोग नहीं आए, अश्व भी नहीं आया। तो फिर सगर राजा चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने जो है अंशुमान, असंबच का एक पुत्र था, उनका नाम था अंशुमान, उनको भेज दिया ढूंढने के लिए। फिर अंत में जो है अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आया। तो फिर कपिल मुनि ने सारा वृत्तांत उनको बताया। फिर वही भस्म दिखाया, अगर इनको जो है सदगति लाना है तो फिर जो है गंगा को लेके आना पड़ेगा। फिर अश्व को दे दिया, अश्व को लेके आके अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। उसके बाद गंगा को लाने के लिए सगर चक्रवर्ती ने राज्य को जो है अंशुमान को दे के तप के लिए बैठ गए। अपने बचे हुए आयु के 30,000 साल उन्होंने तप किया, लेकिन गंगा जो है प्रकट नहीं हुई। उसके बाद जो है अंशुमान ने जो है अपना पुत्र दिलीप को राजपाट दे के जो है वो तप के लिए चले गए, लेकिन वो भी जो है सफल नहीं रहे। उसके बाद दिलीप ने जो अपना पुत्र भगीरथ को राज्य दे दिया, वो भी तप के लिए करने के लिए चले गए, तभी भी गंगा प्रकट नहीं हुई। फिर अंत में भगीरथ ने जो है अपने मंत्रियों को जो है राज्यभार दे के वो तप करने के लिए आ गए। वो तप करने के लिए आए थे यही गंगोत्री के स्थान पर। इधर एक भगीरथ शिला है, उस भगीरथ शिला के ऊपर ही वो तप करने लगे। फिर उन्होंने गंगा को लाने का उन्होंने ये किया। फिर घोर तप करने के बाद गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी बोली कि मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग जो इतना रहेगा, अगर मैं उस वेग से इधर आऊँगी तो ये जो पृथ्वी है ये रसातल में चली जाएगी। तो इसलिए ऐसा कोई एक व्यक्ति चाहिए वो मेरा वेग को जो है धारण कर सके, फिर बाद में कम वेग में मुझे जो है इधर प्रवाहित कर सके। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा व्यक्ति कौन है? केवल एक ही व्यक्ति है, वो है शिवजी। फिर उन्होंने शिवजी का तप किया। फिर शिवजी प्रकट हो गए। फिर बाद में उन्होंने ये काम करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा जी जो है आकाश गंगा जो है आकाश से सब नीचे आ रही थी, तभी उन्होंने सोचा कि मेरा वेग इतना है कि मैं शिवजी को ही लेके चली जाऊंगी, ऐसा वो सोच रही थी। तो ये विचार जो है शिवजी को मालूम हुआ, तो उन्होंने जो है अपना जटा जो है उन्होंने खोल दिया और बीच में बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। तो गंगा जी उधर अंदर आके जो है चक्र तीर्थ की तरह उधर ही वो घूमने लगी, बाहर नहीं निकली। तो भगीरथ ने देखा ये तो आसमान से टपका और खजूर में अटका हो गया, ये तो उनको नहीं मिला। तो इसीलिए जो उन्होंने फिर से जो है भगवान से प्रार्थना किया, शिवजी से, कि कृपा करके जो उनको अब जो है विमुक्त कर दीजिए। तो तभी जो है अलग अलग धाराओं में जो है गंगा जी जो है अलग अलग दिशा में वो बहने लगी। तो पूर्व दिशा में जो है 3 धाराएं बही और पश्चिम दिशा में 3 धारा बही। पूर्व दिशा में जो 3 धारा बही उसका नाम है लादिनी, पावनी और नलिनी। और पश्चिम दिशा में जो 3 धारा बही उसका नाम है चक्षु, सीता और सिंधु। और जो 7वां जो धारा था उसको भागीरथी कहते, वो जो है भगीरथ के पीछे पीछे चलना आरंभ कर दिया। ऐसे कहते कि भगीरथ अपने बहुत वजनदार जो रथ था वो लेके जा रहे थे। जैसे जैसे रथ जा रहा था वो रथ के वजन की वजह से उधर जो खड्डा हो रहा था वही जो नदी का पात्र बनते जा रहा था। तो आगे आगे चलते गए वो शंख बजाते हुए। फिर बाद में जब मायापुर में आए जन्नू द्वीप में, उधर जो जन्नू मुनि के आश्रम को जो है इन्होंने गंगा मैया ने जो उसको पूरा डुबा दिया, तो जन्नू मुनि जो है जल को ही पूरा प्राशन कर लिया। तो भगीरथ ने देखा तो गंगा नहीं आ रही है, तो फिर जो है उन्होंने निवेदन किया जन्नू ऋषि को। जन्नू ऋषि ने अपने जानू से जो है उनको बाहर विमुक्त कर दिया, तो इसलिए उनका नाम हो गया जाह्नवी। फिर अंत में जो है वो गंगा सागर तक लेके आए, सिद्धाश्रम जहाँ कपिल देव जी का आश्रम था। फिर उधर से जो है जब
वो चिता भस्म जो था उसके ऊपर जब गंगा प्रवाहित हुई तो फिर उनके सब लोगों को जो है उनके जो पूर्वज थे उनको सदगति प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो है गंगा जी इधर आ गई। फिर बाद में वही जो पानी है, ये सागर चक्रवर्ती के जो पुत्रों ने, उनका नाम है सागर, उन्होंने जो गड्ढा खोदा तो उसमें पानी सब बहने लगा तो फिर समुद्र बन गया, इसलिए समुद्र का एक नाम सागर भी है। तो इधर ही भगीरथ शिला के पास में ही जो है एक मंदिर है, तो गंगा जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है। 18वीं शताब्दी में जो अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का स्थापना किया, उसके बाद इसका पुनरुत्थान जो है जयपुर के एक राजा ने किया। जैसे गंगा जी जो है मकर वाहिनी है, मगरमच्छ के ऊपर वो प्रवाह चलती रहती है, तो इसी प्रकार का जो है गंगा जी का इधर बहुत ही सुंदर विग्रह है। और आगे जो है इधर एक देव घाट है, इधर संगम है। भागीरथी जो गंगा है उसको इधर केदार तल से एक गंगा आती है, उसका नाम है केदार गंगा, दोनों का संगम होता है। और जैसे संगम होता है तो संगम होते ही 100 मीटर के दूरी पे जो है एक उतार है पर्वत का, तो उधर जो है बहुत ही विशाल रूप होके जो है ये पानी गिरता है, तो ऐसा लगता है कि ये सहस्र धारा में गिर रहा है, इसलिए इस जो स्थान का ये जो नाम है सहस्र धारा करके। फिर आगे जो है गंगा जो है बहती जाती है। तो इधर जो पूजा जो होता है सामान्यतः ये चारों धाम में अक्षय तृतीया को ये सब खुलता है और दिवाली को ये सब बंद हो जाता है, तो तभी जो इधर के सब मूर्तियाँ जो नीचे लेके आते हैं। जैसे जो यमुनोत्री का जो डीटी है वो भी जो है उसको भी जो है नीचे लेके आते हैं। और इधर एक गांव है नीचे खरनील करके, खरनील के पास ये आता है, 6 महीना उधर उसका पूजा होता है। इसी प्रकार से गंगोत्री का जो विग्रह है वो हर्षिल नाम का गांव में आता है और उधर जो है गंगा मैया का जो है उत्सव मूर्ति का पूजा होता है। तो जैसे गंगा मैया जो है बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जैसे इस हिमालय में जो है 7 प्रकार के जो गंगा के जो अलग अलग जो धारा है वो बहुत पवित्र है। इसको सप्त सामुद्रिका तीर्थ कहते हैं। इसमें 7 प्रकार के नदी है। पहला नदी है अलकनंदा, या फिर अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहते हैं। दूसरा है धौली गंगा, तीसरी है नंदाकिनी गंगा, चौथी है भागीरथी गंगा, 5वीं है पिंडार गंगा, 6ठी है मंदाकिनी गंगा और 7वीं है नयर गंगा। और ये जो नदियां हैं अलकनंदा में जो एक एक करके जो है वो उनका संगम है इधर, तो इस संगम को जो है प्रयाग कहते हैं। याग यानी कि ये युग धातु से आया, यानी कि जुड़ना, यानी कि 2 नदी का संगम है। और ये 2 नदी का संगम जो इतना पवित्र स्थान है कि पुराने ज़माने में जो है इसी संगम के स्थान पे ही जो है ऋषि मुनि या जो राजा जो है वो बहुत बड़ा जो है इधर यज्ञ करते थे। यज्ञ करने के लिए ये जो है बहुत ही विशेष रूप का ये स्थान ऐसा कहा गया है। अलग अलग जगह में याग है, लेकिन ये जो गंगा मैया का ये जो संगम है इसको प्रयाग यानी कि प्रमुख याग ऐसा कहा गया है। तो इधर हम देखते हैं कि गंगा मैया जो है वो अलकनंदा में अलग अलग नदी बह के जो अलग अलग प्रकार का प्रयाग जो इधर हो गए हैं, तो सब लोग कहते हैं कि इधर 5 प्रयाग है, 5 प्रकार का प्रयाग है। लेकिन मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य जी के बाद में जो एक बहुत ही प्रमुख आचार्य हो गए, उनका नाम है वादिराज तीर्थ। वादिराज तीर्थ जो है अपने जीवन काल में 125 साल तक वो थे। उन्होंने जो है भारत के जो है पूरा चारों दिशा में पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सब जगह घूम के जो उन्होंने सब धामों का दर्शन कर लिया। उन्होंने फिर अपना धामों का दर्शनों का जो विवरण है उन्होंने एक किताब में लिखा है, उसका नाम है तीर्थ प्रबंध। उस तीर्थ प्रबंध में उन्होंने यही सब जो प्रयाग है इसके बारे में कहते हैं, और वो कहते हैं कि इधर 5 प्रयाग नहीं है, इधर 6 प्रयाग है, 6 संगम है इधर। और ये भी बताते हैं ये 6 प्रयाग में जो है अलग अलग प्रयाग में जो अगर आप स्नान करेंगे तो इसका महत्व क्या है। जैसे हमारे में जो है 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो वो बोलते हैं कि अगर एक एक प्रयाग में आप स्नान करते जाएंगे तो आपका एक एक जो अनर्थ है वो खत्म होते जाएगा, विनाश होते जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो है 6 प्रकार का ये जो प्रयाग है ये कौन से है। तो अलकनंदा का नदी का जो उगम स्थान है वो है अलकापुरी। ये जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के ऊपर बोलो तो ऑलमोस्ट जो है चाइना का बॉर्डर है, तो उसके ऊपर जो एक हिमाच्छादित शिखर है, उधर का पानी जब द्रवीभूत होता है तो फिर जो है जल के रूप में वो प्रवाहित होना आरंभ हो जाता है, तो फिर वही जो अलकनंदा नदी का रूप धारण करता है।
और वही अलकनंदा नदी जो है बहती बहती जो है बद्रीनाथ से पहले जो एक जगह है उसका नाम है माना गांव या फिर मणिभद्रपुर। इसी मणिभद्रपुर में जो है उधर ही व्यास गुफा और गणेश गुफा है, जिधर जो व्यास देव जी ने अपना सब लेखन किया, महाभारत का भी किया। उधर उसी के बगल में इसी जो है सरस्वती नदी बहती है। तो सरस्वती नदी जो है वो भी एक ग्लेशियर है, हिमाच्छादित शिखर, उधर से वो आती है। तो इधर ही आगे जो है सरस्वती नदी जो है वो अलकनंदा में लुप्त हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे व्यास गुफा गणेश गुफा के पास में जो सरस्वती बहती है बहुत आवाज़ करती रहती है। तो गणेश जी को जो है इस आवाज़ की वजह से सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए जो है उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया कि आप इधर ही लुप्त हो जाओ। तो इसलिए जो वो सरस्वती का अभी भी अगर दर्शन करना है तो फिर केवल उधर ही है। तो ये जो संगम है, पहला संगम अलकनंदा और सरस्वती का, ये माना गांव के पास में, तो इसका नाम है केशव प्रयाग। उसके बाद जो है अलकनंदा बद्रिकाश्रम से बहती बहती नीचे आती है। जब नीचे आती है तो फिर और एक प्रयाग है, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। ये जोशीमठ से 10 किलोमीटर दूरी पे है ये, और इधर से ही एक रास्ता जाता है जो कैलाश पर्वत की तरफ जाता है। और इधर जो है अलकनंदा से आके मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा जो है इधर ऊपर ही जो है एक नीति वैली है, घाटी है, वो उसमें से बह के वो आ रही है, फिर इधर अलकनंदा में वो उनका संगम होता है। उसके बाद और आगे अलकनंदा बहती जाती है। उसके बाद तीसरा प्रयाग है, उसका नाम है नंद प्रयाग। इस नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ आके मिलती है नंदाकिनी गंगा। ये भी एक ग्लेशियर से उधर बहती हुई आ रही है, तो नंदाकिनी गंगा जो इधर आती है। तो इसका नाम नंदाकिनी क्यों है? क्योंकि यही जगह पे जो है नंद महाराज ने जो है, उनको बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए इधर आके जो बोलो तो कृष्ण का जन्म से पूर्व आके इधर उन्होंने यज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम नंद प्रयाग है। और ऐसे कहते हैं कि त्रेता युग में रावण भी आके जो इसी जगह में जो है उन्होंने तप किया था। और इधर इसी के तट पे जो है कण्व मुनि का आश्रम था, और कण्व मुनि के जो है मानस पुत्री शकुंतला इधर रहती थी। और इधर ही जो है दुष्यंत आके पहली बार जो है शकुंतला को मिले। बाद में उनका गांधर्व विवाह हुआ, फिर उनका भरत पुत्र हुआ, उन्हीं के नाम से जो है भारत हमारा देश का नाम है। और इधर एक सुंदर गोपाल जी का मंदिर है, और बहुत ही विशाल जो है गोपाल जी का सुंदर मूर्ति है, उसका भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आगे चौथा प्रयाग है, वो है कर्ण प्रयाग। इधर जो है इधर पास में एक पिंडार ग्लेशियर है, उसमें जो है पिंडार गंगा बहती आती है, और पिंडार गंगा जो है इधर अलकनंदा से मिलती है। इसका नाम कर्ण प्रयाग इसीलिए पड़ा क्योंकि कर्ण जो है इधर आके उन्होंने तप किया था, सूर्य भगवान का आराधना किया था। सूर्य भगवान का आराधना करके, सूर्य भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने अपना कवच कुंडल को जो है प्राप्त किया था, ऐसा भी एक कथा है। उसके बाद आगे पांचवा प्रयाग है, उसका नाम है रुद्र प्रयाग। इधर जो है मंदाकिनी जो केदारनाथ से बह के आ रही है, वो अलकनंदा से मिलती है। इसका नाम रुद्र प्रयाग इसीलिए है क्योंकि इधर दोनों का संगम का अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो बहुत ही रौद्र प्रकार का आवाज़ है। और साथ ही में इधर जो है बहुत बड़ा जो है रुद्रनाथ का मंदिर भी इधर है। इसी स्थान पे जो है नर नारायण ऋषि के जो नर है उन्होंने इधर तप किया था, और यहाँ तक नारद मुनि भी आके इधर तप किया था। फिर बाद में रुद्रदेव उनको जो है प्रकट हो गए थे, फिर रुद्रदेव से जो है उन्होंने संगीत जो है उन्होंने सीख लिया था। आगे जो है और एक प्रयाग आता है, छठा और अंतिम प्रयाग, और वो है देव प्रयाग। यहाँ जो है भागीरथी गंगा जो गंगोत्री से आ रही है और अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आ रही है, दोनों का संगम हो जाता है। फिर बाद में इसके आगे जो नदी बह रही है उसी को गंगा कहते हैं। इसके पहला जो है गंगा का जो है नाम गंगा नहीं रहता है। तो इसका नाम देव प्रयाग क्यों पड़ा? ऐसा कहते हैं कि इधर एक ब्राह्मण रहता था, उनका नाम था देव शर्मा। उन्होंने तप करके जो है भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त किया, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए। फिर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्होंने बोला कि ये जो प्रयाग है आपके नाम पे ही होगा, क्योंकि आपका नाम देव शर्मा है, इसलिए इस प्रयाग का नाम होगा देव प्रयाग। और इधर ये जो जगह है ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत बड़ा घाटी है ये, और पानी भी बहुत तेज है। और संगम के पास में ही जो है श्री वैष्णवों का 108 दिव्य देशम में ये भी एक दिव्य देशम है, क्योंकि इधर एक रघुनाथ मंदिर है, क्योंकि राम जी भी इधर आए थे। इधर आके जो उन्होंने दशरथ के लिए जो अपना पिंडदान श्राद्ध किया था, और सुंदर रघुनाथ मंदिर भी इधर है।
और 5 मीटर का जो है बहुत बड़ा जो है विशाल रघुनाथ जी का जो है विग्रह है। और बाहर जो है शालिग्राम का बहुत बड़ा पीठ भी है। और ऐसा कहते हैं कि इस विग्रह को जो है शंकराचार्य जी ने जो है इसका प्रतिष्ठापना किया था। और ऐसा कहते हैं कि इस जगह में जो है वामन देव जी भी आए थे। और ये जो जगह है इधर 3 पर्वत है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो गरुड़ाचल है और बीच में जो है नरसिम्हाचल है। तो गरुड़ाचल और नरसिम्हाचल के बीच में भागीरथी आती है। और इस तरफ राइट साइड में जो है दशरथाचल है। नरसिम्हाचल और दशरथाचल के बीच में जो है जो अलकनंदा जो है बह के आ रहे, फिर बाद में दोनों का जो है संगम होता है। अभी तक जो है अलग अलग जो इधर सप्त सामुद्रिक तीर्थ है उनका सब जो है संगम हो गया, लेकिन सबसे बड़ा संगम है वो है प्रयागराज, जिधर जो है गंगा और यमुना का जो है पूरा जो है संगम होता है। उसके बाद जो है गंगा जी जो है अपना दिशा बदल के जो है पूर्व की तरफ वो बहना आरंभ कर देती है। तो इस प्रकार से जो है गंगा का भी जो है आगे अलग अलग प्रकार का जो है संगम, ये 6 प्रकार का संगम भी हमने देख लिया। उसके बाद आगे जो है हम लोग अपना यात्रा आगे करते हैं। तो अभी हमको जाना है केदारनाथ। तो केदारनाथ जाने के लिए जो आपको फिर से जो है उत्तरकाशी उतर के आना पड़ेगा, फिर उत्तरकाशी से जो है आपको गुप्त काशी आना पड़ेगा। तो ये गुप्त काशी क्या है? जब पांडव जो है शिव का दर्शन करने के लिए जब काशी में गए थे तो फिर काशी से जो है भगवान अदृश्य हो गए शिव जी, फिर गुप्त रूप से उन्होंने इधर प्रकट हो गए, तो इसलिए इसका नाम है गुप्त काशी। इधर जो है 2 मंदिर है भगवान शिव के। एक जो मंदिर है उसमें जो है इसको गौरी शंकर मंदिर बोलते हैं, उधर अर्धनारीश्वर रूप में जो है भगवान शिव जी का दर्शन है। उसके बाद दूसरा मंदिर है उसका नाम है विश्वनाथ दर्शन। और इधर भी जो है एक नदी के तट पे जो है मणिकर्णी का घाट है, क्योंकि इधर ही भी भगवान शिव का जो है करनी का यानी कि जो ईयर रिंग है इधर पड़ा था वो मणि, तो इसलिए इसका नाम ये है। और इधर पास में जो है एक गजमुख है, वो गजमुख से एक पानी बहता है और एक जो है गोमुख से पानी बहता है। तो ऐसा कहते हैं कि गजमुख से जो पानी बह रहा है वो यमुना जी का जल है, गुप्त रूप से इधर आ रहा है, क्योंकि ये गुप्त काशी है तो सब कुछ इधर गुप्त है। और दूसरा जो गोमुख है उसमें जो पानी आ रहा है वो गंगोत्री का पानी है, वो गंगा जी का है। तो अगर इधर जो कुंड में अगर कोई स्नान करेगा ये गुप्त काशी में, तो फिर उसको गंगा और यमुना दोनों का संगम जो प्रयागराज में जो होने वाला है वो जो है उसका जो है फल इधर उनको प्राप्त होता है। उसके बाद जो है हम लोग अपना जो है यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हम लोग जो आपका जो मोटर गाड़ी है वो केवल गंगोत्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, गंगोत्री तक जो है मोटर गाड़ी जाता है, उधर तो कुछ चढ़ाव नहीं है। तो इधर केदारनाथ में जब आप आते हैं तो सीतापुर तक की जो है आपका मोटर गाड़ी आएगा, उसके बाद जो है पैदल जाना पड़ेगा। तो सीतापुर से जो है अगर आप लेफ्ट साइड में 5 किलोमीटर जाएंगे तो उधर भी एक बहुत बड़ा विशेष मंदिर है। उस मंदिर का नाम है त्रियुगी नारायण। ये जो है गंगोत्री और केदारनाथ के बीच में है। तो ऐसा कहते हैं कि सत्ययुग में जो है इधर एक शिला है, उसको ब्रह्मशिला कहते हैं। उस ब्रह्मशिला के ऊपर जो है शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तो उस विवाह में जो है वो विवाह किसने करवाया? इस विवाह को जो है सबसे बड़े पुरोहित है वो है ब्रह्मा जी, सबसे बड़े ब्राह्मण है, उन्होंने इसको संपन्न किया। और नारायण जी जो है इसका साक्षी थे। इतना ही नहीं, नारायण जी जो है पार्वती के भ्राता के रूप में जो है पार्वती का हाथ जो है शिव जी के हाथ में दे दिया, पानी ग्रहण कराया। इस प्रकार से इनका शादी हो गया। और जब ब्रह्मा जी जो है उधर शादी कर रहे थे तभी बहुत बड़ा विशाल हवन कुंड था उधर, और वो हवन कुंड जो है वो जल रहा था। ऐसा कहते हैं कि उस हवन कुंड का अग्नि अभी तक बुझा नहीं, अभी भी चल रहा है। 3 युगों से ये सब जो है चल रहा है, तो इसलिए इसका नाम है अखंड धूनी मंदिर। और बाद में जो है शंकराचार्य जी इधर आके जो है 1200 साल पहले जो इधर एक मंदिर बनवाया। और इधर जो है नारायण जी का बहुत ही सुंदर विग्रह है, 2 फुट का जो है चांदी का विग्रह है नारायण जी का। फिर उधर बगल में ही जो है लक्ष्मी जी का और सरस्वती का भी चांदी का जो है विग्रह इधर है। और मंदिर के बाहर आप जा आएंगे तो फिर विवाह किधर हुआ था वो एग्जैक्ट जो स्पॉट विवाह स्थली जो है वो भी उधर है। और इस मंदिर के आजू बाजू में पास में ही जो है 4 कुंड है। एक है विष्णु कुंड, और दूसरा है रुद्र कुंड, तीसरा है ब्रह्म कुंड, और चौथा है सरस्वती कुंड। क्योंकि ये त्रियुग से जो है इधर हवन सब चल रहा है, तो इधर नारायण का दर्शन है, तो इसलिए इस मंदिर का नाम है त्रियुगी नारायण। इसके आगे जो है हम लोग केदारनाथ की तरफ हमारा यात्रा आरंभ करते हैं।
तो सबसे पहले जो है जगह आता है वो केदारनाथ के रास्ते पे, उसका नाम है सरकटा गणेश। सरकटा गणेश, जैसे आपको मालूम है कि शास्त्र कहते हैं कि पार्वती मैया ने जो है गणेश जी का जो है अपने शरीर से ही जो है उत्पन्न करके जो है अपना पुत्र का उन्होंने उत्पन्न किया था। फिर बाद में बगल में ही गौरी कुंड है, उसमें वो स्नान के लिए गई, फिर अपने पुत्र को बोला कि किसी को अंदर नहीं छोड़ना। और तभी जो है शिवजी जो है भ्रमण के लिए गए थे, बहुत समय तक घर पे नहीं थे, तो फिर बाद में वो आ गए गौरी कुंड में, उनको भी स्नान के लिए जाना था। तो तभी देखे कि कोई एक बालक जो है वो उनका रास्ता रोक रहा है, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगा। बाद में उन्होंने बोला कि मुझे अंदर जाने दो करके, लेकिन जाने के लिए उनको छोड़ा ही नहीं। तो फिर बहुत क्रोधित हो गए शिवजी, फिर अपना त्रिशूल से जो है उनका जो है सर काट दिया उन्होंने। फिर बाद में पार्वती मैया आई, फिर बाद में रोने लगी, ये तो हमारा ही पुत्र है, आपने ऐसा क्यों किया। फिर बाद में जो है शिवजी ने जो है अपने किंकरों को भेजा, उत्तर दिशा में जाइए, जो भी जानवर या जो भी जंतु मिलेगा उसका सर काट के लेके आइए। फिर उधर जो है एक हाथी था, फिर हाथी का जो है सर काट के वो लेके आए। फिर बाद में गणेश जी को इधर फिर से जो है जीवित किया गया। तो ये जो है सरकटा गणेश है। फिर उसके बगल में ही गौरी कुंड है, तो गौरी कुंड के पास में ही जो है गौरी देवी यानी कि पार्वती देवी का बहुत सुंदर जो है मूर्ति और मंदिर भी है, और एक गर्म कुंड का स्थान है। तो लोग जो है इधर इसमें स्नान करके जो है अपना थोड़ा थकान मिटा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जो है 18 किलोमीटर दूरी का जो है आपका चढ़ान जो है वो आरंभ होता है। तो सामान्यतः जो है, क्योंकि केदारनाथ जो है बहुत ऊंचा है, 3583 मीटर जो है बहुत ऊंचा है, तो कुछ लोगों को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ लोग जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, या फिर कुछ हाथ में जो है कपूर लेके भी जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जाने के लिए जो है पूरा सुबह से चालू करेंगे तो रात को ही शाम तक वो लोग पहुँचते हैं। इसलिए बहुत सारे यात्री जो है उधर ही रुक जाते हैं एक रात को, फिर बाद में सुबह सुबह जो अपना फिर से यात्रा वो उधर से जो आरंभ करते हैं। तो जब आप केदारनाथ में आएंगे तो फिर केदारनाथ जो है बहुत ही एक अलौकिक स्थान है। तो जैसे हम जानते हैं कि केदारनाथ भी जो है एक ज्योतिर्लिंग है। तो फिर ये ज्योतिर्लिंग क्या होता है, इसका भी कहानी जो है शिव पुराण में है। तो शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि एक बार जो है ब्रह्मदेव और विष्णु जी में जो है चर्चा हो रहा था। फिर चर्चा जो है पराकाष्ठता पे आ गया, फिर बाद में कौन श्रेष्ठ है इस मुद्दे पे जो है चर्चा आरंभ हो गई। तो तभी जो है शिवजी उधर आ गए। तो शिवजी जो है दोनों के बीच में मध्यस्थ हो गए। फिर दोनों पूछ रहे थे कि बताइए कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी शिवजी ने जो है बहुत बड़ा एक ज्योति का आकार ले लिया, और ये ज्योति जो एक स्तंभ के रूप में था, और वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैला हुआ था। तो शिवजी ने जो उनके सामने जो है एक स्पर्धा रखी, बोले कि आप में से जो व्यक्ति इसका जो है अंतिम छोर को जो है देख के आएगा, हाँ इसका एंड को देख के आएगा, वो श्रेष्ठ है। फिर ब्रह्मा जी ऊपरी दिशा में गए, विष्णु जी नीचे दिशा में गए। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी पहले आए। फिर ब्रह्मा जी बोलने लगे कि मैं उस जो इसका जो एंड है, उसका जो अंत है, उसको मैं देख के आया करके। फिर बाद में विष्णु जी आके बोले कि मैं क्षमा करना, मैं बहुत दूर गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने जो है जब बोला तो शिव जी को मालूम हो गया कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो है उन्होंने उनको शाप दे दिया कि आपका जो है किधर भी जो है पूजा पाठ ना हो। फिर शिव विष्णु से उन्होंने जो बहुत प्रसन्न हो गए। फिर विष्णु से पूछा कि बताइए आपका क्या वरदान चाहिए। तो विष्णु ने शिव जी से कहा कि ये जो है ज्योति रूप में आपका ये जो स्वरूप है बहुत ही अलौकिक है, और यही रूप जो है सब लोगों का दर्शन रूप में होना चाहिए। इस प्रकार को जो आप प्रबंध कीजिए। तब इस प्रचंड जो ज्योति रूप था उसको जो है उन्होंने संक्षेप में कंबाइंड कर दिया। फिर वही जो है 64 ज्योतिर्लिंग के रूप में जो है वो प्रकट हो गए। और इस जो 64 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में जो अलग अलग स्थान में है। तो पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो है सौराष्ट्र गुजरात में, उसका नाम है सोमनाथ। दूसरा जो है आंध्र प्रदेश में है श्रीशैल मल्लिकार्जुन। यहाँ जो है चैतन्य महाप्रभु भी गए थे, तभी जो है शिव और पार्वती चैतन्य महाप्रभु का आतिथ्य सत्कार किया था। उसके बाद तीसरा है उज्जैन में, उनका नाम है महाकालेश्वर। चौथा है मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पे ओमकारेश्वर। उसके बाद पांचवा जो है यही केदारनाथ जो इधर उत्तराखंड में है। छठा जो है महाराष्ट्र में, उसका नाम है भीमाशंकर। सातवां जो है
उत्तर प्रदेश में गंगा के तट में है विश्वनाथ, और 8वां फिर से महाराष्ट्र में है त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास में। उसके बाद 9वां है वैद्यनाथ, ये झारखंड में देवगढ़ के पास में है। उसके बाद 10वां है नागेश्वर, ये द्वारका में है। उसके बाद 11वां जो है रामेश्वर, ये तमिलनाडु में दक्षिण में है। उसके बाद 12वां जो है फिर से महाराष्ट्र में है, उसका नाम है औरंगाबाद के पास में, उसका नाम है घृष्णेश्वर। इस प्रकार से जो है 12 ज्योतिर्लिंग जो है भारत में सब फैले हुए हैं। और उसमें जो 5वां जो है ज्योतिर्लिंग है वो है ये केदारनाथ। तो केदारनाथ जो है उनका कथा जो है वो कैसे इधर प्रकट हो गए। केदारनाथ का लिंग भी बहुत ही अलौकिक है, अलग प्रकार का लिंग है ये। इस प्रकार का लिंग जो है और किधर आपको देखने नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का बहुत ही घनघोर युद्ध हो गया। 18 अक्षौहिणी सेना बोले तो करोड़ों के हिसाब से जो है लोगों का जो है उधर मृत्यु हो गई। हाँ, रक्त का प्रवाह ही इधर से पूरा बह रहा था। तो ये देखने के बाद जो है पांडवों को जो है बहुत पछतावा हुआ। इसलिए अपना प्रायश्चित करने के लिए वो काशी में आए ताकि शिवजी को जो है प्रसन्न करके अपना पाप को जो है त्याग करें। लेकिन जैसे शिवजी ने देखा कि पांडव आ रहे तो वहाँ से गुप्त रूप से काशी से जो गायब होकर गुप्त काशी में आ गए। लेकिन पांडव जो है उनको ढूंढते ढूंढते गुप्त काशी में भी आ गए, तो गुप्त काशी से भी गुप्त हो गए। फिर ये जो केदारनाथ का ये जो स्थान है इधर वो आए, तभी उन्होंने देखा कि इधर बहुत सारे गाय और बैल है, तो उसके बीच में जो है वो बैल के रूप में वो उधर घुस गए। तो भीम जी जब उधर आए तो फिर उनको समझ में नहीं आया कि अभी इनको कहाँ ढूंढे। लेकिन उन्होंने देखा कि इधर और कुछ नहीं है, केवल ये गाय और बैल है, तो फिर इसी में जो है शिवजी होना चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि ये सब जो है संध्या का समय हो रहा था, तो फिर गाय और बैल जो है वो एक लाइन में जा रहे थे और एक 2 पर्वत के बीच का जो घाटी है उसमें जा रहे थे। तभी भीम ने क्या किया, विशाल काय प्रकट करके जो है दोनों पहाड़ों के ऊपर अपना एक एक पैर रख दिया। फिर उनके नीचे से जो है हर गाय और बैल को जाना था। बाकी सब गाय और बैल निकल गए, लेकिन एक बैल नहीं जा रहा था, क्योंकि वो जो बैल थे वो तो रुद्र थे। वो कैसे भीम जैसे आदमी के नीचे से वो जा सकते हैं। तभी उनको मालूम पड़ा कि यही है। फिर बाद में उन्होंने उनके पीछे लगने लगे, फिर वो भागने लगा, अंत में उनका पूंछ पकड़ के खींचने लगे। तो फिर वो जो बैल है वो अपना शरीर को जो है जमीन के अंदर डालना आरंभ किया। फिर अंत में जो है उसका जो कुबड़ रहता है, हम्प, केवल वही जो है उनके हाथ में आ गया। उसी को जो है तोड़ मरोड़ रहे थे। वो पूरा वो राउंड शेप का रहता है, लेकिन भीम ने जो उसको तोड़ मरोड़ किया तो फिर वो एक त्रिकोण आकार में आ गया। फिर जो है बहुत नाराज हो गए और हताश हो गए। तभी जो है शिवजी उनको दर्शन किया। फिर बाद में बोले कि अब चिंता मत कीजिए, ये मेरा ही इच्छा था इस प्रकार इधर ये होने का। तो फिर बाद में जो है पांडवों ने जो है ये मंदिर बनाया इधर केदारनाथ जी का। तो ये जो है त्रिकोण आकार में है ये लिंग, और ऑलमोस्ट 1.5 मीटर का जो है हाइट है इसका, बहुत ही विशेष है। और बाकी सब शिवलिंग के ऊपर जो है चरणामृत का अभिषेक होता है। लेकिन इधर जो है भीम ने जो है क्योंकि बहुत तोड़ मरोड़ किया था, इसलिए जो है शिवजी को बहुत असहनीय वेदना हुआ होगा, इसलिए उन्होंने घी का मसाज किया था, घी से। इसलिए हर कोई इधर जो आता है घी लगा के जाता है इधर। आज भी जो इसी प्रकार का जो है प्रथा इधर है। तो इस प्रकार से जो ये जो केदारनाथ जो इधर प्रकट हो गया, तो केदारनाथ का जो कुबड़ था वो ये केदारनाथ का ये हो गया। फिर उस बैल का जो अलग अलग जो अंग थे उसकी वजह से जो इधर अलग अलग और केदार भी प्रकट हो गए। इसको पंच केदार कहते हैं। तो एक तो है ये कुबड़ का स्थान, ये जो है केदारनाथ। उसके बाद दूसरा जो है वो है मध्य महेश्वर कहते हैं, क्योंकि उस बैल का जो है मध्य भाग जो इधर था। तो इधर जो है अगर जाना है तो ये बहुत ऊंचाई पे है, 3490 मीटर ऊंचाई पे ये मध्य महेश्वर है। तो केदारनाथ से आपको गुप्त काशी आना पड़ेगा, गुप्त काशी से ऊखीमठ आना पड़ेगा, ऊखीमठ से एक जगह है मनसून, उधर आना पड़ेगा। केवल टोटल जो है 24 किलोमीटर का ये ट्रैकिंग है। ऐसा कहते हैं कि अगर 5 केदार का आपको दर्शन करना है तो कम से कम 15 दिन लगता है। और इधर जो है बहुत ही सुंदर मंदिर है, छोटा एक मंदिर है, पांडवों ने इसका निर्माण किया है। और इधर के जो पुजारी है वो लिंगायत समाज के जो है वो जंगम लोग हैं, वो इधर का पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद तीसरा जो मंदिर है केदार, वो है तुंगनाथ मंदिर। तुंग यानी कि उत्तुंग यानी कि सबसे ऊंचा। तो ये जो मंदिर है 3680 मीटर ऊपर है। और ये जो है बैल के दोनों सामने के जो बाहु है वो उसका जो उससे जो है तुंगनाथ मंदिर बना है। तुंग यानी कि बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है।
तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर दुनिया में सबसे ऊपर वाला अगर कोई मंदिर है तो फिर ये तुंगनाथ मंदिर है। इसके ऊपर जो है और कोई मंदिर नहीं है, इतना ऊपर है। और यहाँ से जो है 3 पर्वत जो है बहुत ही दर्शनीय है, वो दिखते हैं। एक है बद्रीनाथ का नीलकंठ पर्वत, उसके बाद केदारनाथ का पर्वत, उसके बाद नंदा देवी पर्वत। और इस मंदिर का और एक वैशिष्ट्य है, अगर ऐसा कहते हैं कि अगर आप जो है केवल तुंगनाथ का दर्शन कर लेंगे तो 5 केदार का दर्शन हो जाता है, क्योंकि 5 केदार का जो है लिंग इधर है। इनका दर्शन करने से 5 केदार का दर्शन अपने आप हो जाता है। और इसी मंदिर में जो है आप देख सकते हैं कि तुंगनाथ के साथ में जो है और एक 5 जो है चांदी के मुख है, वो पंच पांडव है। फिर उसके बाद व्यासदेव जी है, काल भैरव जी है और पार्वती देवी जी का भी मंदिर है। और आकाश गंगा जो इधर आती है, हाँ, और इधर एक आकाश कुंड है, उधर उनका आप दर्शन कर सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जगह है वो है कल्पेश्वर महादेव। ये 2100 मीटर ऊपर है, ये सबसे नीचे है। तो इसलिए जो है बाकी मंदिर शीतकाल में बंद हो जाते हैं, लेकिन ये बंद नहीं होता, ये 12 महीना जो इसका दर्शन कर सकते हैं। तो ये है शिवजी का जटा का स्थान है, शिवजी का जटा इधर ये आ गया था। तो इसके इधर जाने के लिए पहले आपको जोशीमठ आना पड़ेगा। जोशीमठ से 14 किलोमीटर पे दक्षिण में हेलंग है, हेलंग से 9 किलोमीटर दूरी पे उरग्राम है, और उरग्राम में 1.5 किलोमीटर अगर आप जो है पैदल जाएंगे तो फिर कल्पेश्वर मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत विशेष है। ये मंदिर आपको दिखेगा नहीं, सबसे पहले एक गुफा दिखेगा, और गुफा में जब आप प्रवेश करेंगे तो अंदर जो है कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर आपको दिखेगा। ऐसा कहते हैं कि दुर्वासा जी ने जो है इंद्र को शाप दिया, क्योंकि दुर्वासा जी ने अपना गले का माला इंद्र को पहनाया था, लेकिन इंद्र ने उसको ऐरावत को पहनाया, ऐरावत ने उसको जो है अपने पैरों तले कुचल दिया था। इसलिए दुर्वासा जी ने उनको शाप दिया था। तो तभी इंद्र ने इसी स्थान पे आके शिवजी का तप किया था। तो तभी जो है कल्प वृक्ष प्रकट हो गया, और कल्प वृक्ष के नीचे जो है कल्पेश्वर महादेव भी प्रकट हो गए, और इंद्र का जो शाप था वो विमोचन हो गया। ऐसा जो है केदारनाथ का ये चौथा जो है कल्पेश्वर है। उसके बाद 5वां जो है उसका नाम है रुद्रनाथ। ये जो है शिवजी का जो है मुंह है। इधर जाने के लिए आपको पहले गोपेश्वर आना पड़ेगा, गोपेश्वर से सागर आना पड़ेगा, फिर सागर से 24 किलोमीटर दूर पे जो है ये रुद्रनाथ का मंदिर है। और उधर एक रुद्रगंगा नदी भी बहती है, और एक बहुत बड़ा त्रिशूल भी इधर है। और यहाँ से जो है नंदा देवी का पर्वत भी जो है आप लोग इधर देख सकते हैं। जो मुख्य जो केदारनाथ मंदिर है उसके पास में ही जो है मंदाकिनी नदी बहती है। अगर 1.5 किलोमीटर आप ऊपर और पैदल चलते जाएंगे तो फिर जो है तभी आपको जो है मंदाकिनी का उगम स्थान उधर मिलेगा। फिर पास में ही जो है काल भैरव मंदिर है, वो धाम रक्षक है, ये सभी पंच केदार का वो रक्षण करते हैं। और पास में एक नदी का स्रोत है, उसको गांधी सरोवर बोलते हैं, क्योंकि गांधी जी का जो अस्थि का विसर्जन भी उनके इच्छा के अनुसार इधर किया गया था। जैसे हम लोग जानते हैं कि इधर का भी जो दर्शन है ये अक्षय तृतीया से दीपावली तक ही रहता है। और दीपावली में जो है ये जो विग्रह है ऊखी मठ, नीचे जो है ऊखी मठ है, उधर वो आ जाता है। ऊखी मठ से जो है जब ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम आरंभ होता है तो फिर जो है डोली में जो है गाजते बजाते हुए जो है उत्सव मूर्ति जो फिर से इधर आता है, फिर कपाट जो इधर खुलता है। ऊखी मठ भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध और बानासुर की पुत्री जो उषा है, दोनों का जो है विवाह का स्थल इधर हो गए। अभी ऐसे देखा जाए अनिरुद्ध जो है वो तो द्वारका गुजरात का था, और उषा जो है ये जो बानासुर का जो स्थान है वो जो है आसाम का है। हाँ, तो गुजराती लड़का और आसामी लड़की और विवाह हो गया इधर उत्तरांचल में। आजकल भी जो ऐसा होता है, कभी कभी जो है लड़का लड़की जो है अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह विवाह करते हैं, इस प्रकार। तो उषा अनिरुद्ध का जो प्रसंग है वो भी भागवतम में आता है। तो ऐसा कहते हैं कि बानासुर जो है, बानासुर का आज भी जो है जगह है आसाम में, एक जगह है उसका नाम है तेजपुर। ये गुवाहाटी से जो है कुछ 4-5 घंटे आप जाएंगे तो उधर है। उसका पुराना नाम है शोणितपुर। शोणित यानी कि रक्त, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा रक्त पिपासु था, और भगवान शिवजी का जो है बहुत बड़ा आराधक था। उधर भी जो है एक बहुत बड़ा लिंग है आज भी, उसको बानेश्वर महादेव कहते हैं। बानेश्वर महादेव जाने के लिए बानासुर का जो महल है, महल से ही जो अंदर से एक टनल भी था जाने के लिए, उधर ही आके वो शिवजी का पूजा करते थे।
और एक बार जो है उन्होंने उनको जो है शिव जी की कृपा से जो है 1000 हाथ प्राप्त हुए थे। और शिव जी एक बार तांडव नृत्य कर रहे थे, उन्होंने जो है अपने 1000 हाथों से जो है मृदंग बजाया था। इससे शिव जी बड़े प्रसन्न हो के वर मांगने के लिए कहा था। तो उन्होंने बोला कि आप हमेशा जो है मेरा राज्य का और मेरा रक्षा करना। उन्होंने बोला कि हमेशा मैं करूँगा। इसलिए जो है बानेश्वर महादेव के रूप में वो उधर है। आज भी बहुत ही विशाल मूर्ति उधर तेजपुर में है। तो इसी बानासुर जो है बहुत घमंड हो गया था। फिर एक दिन उन्होंने शिव जी के बोला कि मेरे 1000 हाथ है, लेकिन किसी के साथ जो है लड़ाई करने का जो है कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई बलशाली व्यक्ति मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए जो कोई तो चाहिए, हाँ मेरा इच्छा पूर्ति करो। तो शिव जी ने बोला कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा समय में जो आपका ये भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है इस बानासुर का एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी, उनका नाम था उषा। उषा ने एक दिन सपने में एक बहुत ही सुंदर युवक को देखा और उसके साथ जो है उनका मन जो उन्होंने मोह लिया। उसके बाद उन्होंने अपने सखियों को इसके बारे में बताया। तो उनकी एक विशेष सखी थी, उनका नाम था चित्रलेखा। तो उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार का लोगों का जो पुरुषों का चित्र बनाया। फिर जब कृष्ण का चित्र बनाया तो तभी जो है थोड़ा लज्जित हो गई उषा। उसके बाद उनका पुत्र प्रद्युम्न का बनाया तो और थोड़ा ज़्यादा लज्जित हो गए। फिर उनका पुत्र अनिरुद्ध का बनाया तो फिर बाद में जो है वो पूरा लज्जित हो गई। तो तभी चित्रलेखा समझ गई कि अनिरुद्ध ही जो है इनका जो सपने में आया हुआ जो है वो राजकुमार है। उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, वहीं जाके उनको उठा के लेके आते। चित्रलेखा के पास जो है वो खेचरी थी, आसमान में जा सकती थी। तो वो जो है द्वारका में आके अनिरुद्ध को जो है उठा के जो इधर लेके आ गए। फिर तभी जो है अंतपुर में जो है उषा और अनिरुद्ध का जो है प्रणय लीला आरंभ हो गया। कुछ समय के बाद जो है उधर के जो सेवक थे उनको ऐसा समझ में आने लगा कि इधर कुछ तो चल रहा है। तो वो लोगों ने जो है बानासुर को आके जो इसके बारे में बताया। तो फिर बानासुर क्रोधित हो गए। फिर आके देखा तो ये अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध भी जो है लड़ाई करना आरंभ कर दिया। लेकिन अंत में जो है इन्होंने जो है अपना जादूमय जो नागपाश था उससे जो है अनिरुद्ध को बांध के उनको जेल में रख दिया। ये जो है अभी तक जो है 4 महीना बीत गए, लेकिन द्वारका में जो है कुछ अनिरुद्ध कहाँ इसका खबर नहीं थी। तभी नारद मुनि आके सब कुछ बता दिया। तो तभी जो है यादवों ने जो है 11 अक्षोहिणी सेना लेके जो है गुजरात से लेके यहाँ आसाम तक आ गए युद्ध करने के लिए। फिर आते ही जो है अंदर शोनितपुर में अंदर आके जो है वो तहस नहस करने लगे। तभी जो है अपने सेनापति के साथ जो है बानासुर भी युद्ध के लिए आ गया। फिर शिवजी को भी जो उधर आना पड़ा। फिर शिवजी के साथ शिवजी का जो है पूरा परिवार, कार्तिकेय गणेश सब आ गए। उसके बाद भूत पिशाच कुष्मांड सब आ गए। इस प्रकार से जो है बहुत घनघोर युद्ध हो गया। जिस प्रकार से उस जगह का नाम शोनितपुर था उसी प्रकार से रक्त जो है वो रक्तपुर, रक्त बहने लगा उधर पूरा। फिर बहुत ही बड़ा युद्ध चला कृष्ण और शिवजी के बीच में जो युद्ध चला। इन्होंने पाशुपतास्त्र चला तो इन्होंने नारायण अस्त्र चलाया। फिर बाद में उन्होंने शिव ज्वर चलाया तो इन्होंने विष्णु ज्वर चलाया। फिर अंत में जो है शिवजी जो है बहुत थक गए युद्ध करते करते। फिर बीच में जो है बानासुर जो बहुत घायल होके थोड़ा समय के लिए विश्राम करने के लिए चले गए। उसके बाद जब फिर से वो लौट के आ गए तो तभी जो है कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र से उनका जो है 2 हाथ छोड़ के 998 हाथ जो है पूरा जो उसका सर्जरी करके काट कर दी गए। बाद में जो इनका घमंड भी शांत हो गया। उसके बाद जो उन्होंने विवाह करवाने के लिए भी राजी हो गया। तो फिर बाद में जो ऐसे कहते हैं कि इसी उखी मठ में जो है उषा और अनिरुद्ध का जो है ये विवाह स्थली है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केदारनाथ का जो उत्सव मूर्ति भी इधर आता है। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने आज जो है 4 धाम में जो है 3 धाम, पहला जो है यमुनोत्री, दूसरा है गंगोत्री, उसके बाद तीसरा जो है केदारनाथ का श्रवण के माध्यम से जो हमने यात्रा किया। अभी एक ही जो है धाम बचा है चौथा, और वो है बद्रीनाथ। उसका जो हम लोग अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.